Hello everyone, welcome in my YouTube channel Smart Education by Darshan Chaudhary. Class 12, Chapter 11 Biotechnology Principle and Processes हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसकी 7 वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिनका जो टॉपिक इससे पहले वाले अगर रह गए हैं तो वो वीडियोस की हेल्प से अपने टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। इससे लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने डीएनए फ्रेगमेंट को कट कर लिया है, लेकिन क्या हमने डीएनए फ्रेगमेंट को बिल्कुल अलग से लिया था? नहीं लिया था ना। इसमें हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट मतलब अलग करना, आइसोलेशन का मतलब भी बिल्कुल अलग हटाना होता है। तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन हम अलग करेंगे और उसे अलग निकाल लेंगे। किनको? डीएनए फ्रेगमेंट्स को। तो इसकी हेल्प से हमें तो इसको अलग करना, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, तो डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करने की जो ये टेक्निक होती है उस टेक्निक को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो आप देखेंगे कटिंग ऑफ डीएनए बाय, डीएनए को हमने कट किया था कौन से एंजाइम से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, और जिसकी वजह से जब इसको कट किया तो उसके टुकड़े हो गए, फ्रैगमेंट्स बन गए। अब इन फ्रैगमेंट्स को हम एक टेक्निक से अलग करेंगे और उस टेक्निक का नेम हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। अब इस टेक्निक के अंदर क्या होता है? देखो ये एक टेक्निक है और इस टेक्निक के अंदर जो फील्ड होता है, जो एरिया होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, यानी उसके अंदर एक तरीके से जैसे इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस होते हैं ना, उसी तरीके से इसके अंदर भी चार्ज होते हैं। इसके अंदर भी वो एनोड और कैथोड होते हैं। एनोड रॉड होती है 2, एक एनोड होगी एक कैथोड होगी। एनोड जो होती है वो हमेशा कौन से टाइप के चार्ज को अपनी तरफ मूव कराती है? नेगेटिव वालों को। और जो कैथोड होगी वो पॉजिटिव को। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज के होती हैं। और जब भी हम उन्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से अलग करेंगे तो उसके अंदर जो ये एनोड होगी, जैसे कि ये मान लो ये है, तो इसके अंदर सपोज दैट ये एनोड है और ये कैथोड है, जस्ट एज ए एग्जाम्पल। तो एनोड ये हो गई और ये क्या हो गई? कैथोड हो गई। तो एनोड जो होती है वो अपनी तरफ मूव कराती है नेगेटिव चार्ज वालों को, और कैथोड जो होगी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिव वालों को, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव होता है। तो हमेशा अट्रैक्शन जो होता है वो अपोजिट चार्ज में होता है। तो एनोड की खुद के पास पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और कैथोड के पास नेगेटिव होता है इसलिए वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो डीएनए जो है वो कैसा है? डीएनए जो होगा वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये हमेशा एनोड वाली डायरेक्शन में कलेक्ट होगा जाके। ठीक है, इस फील्ड के अंदर जो ये पूरा का पूरा फील्ड है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डीएनए जो है उसके अंदर कौन सा चार्ज होता है? उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और वो हमेशा एनोड वाली साइड पर मूव करेगा। आगे देखेंगे, मूव टुवार्ड्स द एनोड, कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस फील्ड के अंदर हम जो कंटेंट लेते हैं, जो भी मटेरियल लेंगे, उस मटेरियल को हम बोलते हैं मीडियम, या फिर हम उसे बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके अंदर एनोड और कैथोड होते हैं और वहीं पर डीएनए फ्रेगमेंट्स, उस वो मीडियम जो होगा वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कराने में हेल्प करेगा। तो वहाँ पे जो एनोड होगा वो अपनी तरफ मूव कराएगा डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। तो ये जो मीडियम हमने लिया है, यहाँ पे हमने जो एक मीडियम वाली बात की है, ये मीडियम क्या है? तो यहाँ पे हम मीडियम या मैट्रिक्स जो लेंगे वो हम लेते हैं एग्रोज जेल। एग्रोज क्या है? एक तरीके का जेल है, एग्रोज जेल, जिसको हमने इस मीडियम, जिसको हमने इसके इस टेक्निक के अंदर एक मीडियम की या मैट्रिक्स की फॉर्म में यूज़ किया है। और उस ये जो एग्रोज है ये क्या है? ये एक तरीके का नेचुरल पॉलीमर है जिसको एक्सट्रैक्ट करना मतलब अलग करना। इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है कहाँ से? सीवीड्स से। सीवीड्स, वीड्स का मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। तो अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, जो प्लांट, अनचाहे प्लांट जो समुद्र के अंदर हो जाते हैं, उनसे इस नेचुरल पॉलीमर को अलग किया गया है। एक्सट्रैक्ट करना मतलब अलग किया गया है और फिर इसे अलग करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में इसको यूज़ करते हैं और इसको नाम दिया गया है एग्रोज जेल।
तो इसके अंदर हम देखेंगे ये जो टेक्निक है, ठीक है, ये जो टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, ये क्या काम करती है। अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा था कि अगर हम डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करना चाहते हैं तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट का मतलब अलग करना, उसे हम रीसॉल्व भी कह सकते हैं। उनको ये अलग करता है, वो भी किस तरीके से, वो भी उनके साइज़ के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। तो साइज़ के अकॉर्डिंग करना, तो एक तरीके से ये कैसा काम करेगा, जैसे छलनी से छानने वाला काम होता है ना, छानना, जैसे हम कुछ भी चीज़ छानते हैं, हम चाय भी छानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेविंग इफेक्ट, ठीक है, सेविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड। और उस इफेक्ट को कौन प्रोवाइड करेगा, एग्रोस जेल। तो एग्रोस जेल है वो एक सेविंग इफेक्ट, एक तरीके का छलने वाला काम करता है, जिसकी वजह से जो डीएनए फ्रेगमेंट है, तो आपको पता है कि डीएनए फ्रेगमेंट जो होंगे वो सेम साइज़ के तो होंगे नहीं, वो छोटे साइज़ के भी होंगे और बड़े साइज़ के भी होंगे, तो उनको उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ये अलग करने का काम करता है, ठीक है। और कैसे करेगा, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होते हैं वो दूर चले जाएंगे, द फारर इट मूव, वो दूर होंगे, और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो पास में। ये तो आप भी समझते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉल भारी है, हैवी वेट है उसका, उसे आप जितनी तेज़ फेंकेंगे वो उतना ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी जितना आप चाह रहे हैं, लेकिन अगर लाइट वेट वाली होगी तो वो बहुत दूर चली जाएगी, उसे आप बहुत दूर तक फेंक सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये फिगर है, इसको आप कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है तो इस फिगर को इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि जैसे ये एरो दिखाया है तो ये क्या है, तो ये वेल्स हैं, और वेल्स के पास यानी कि लार्जर साइज़ के तो इधर ही कलेक्ट हो जाएंगे, स्मॉलर साइज़ के दूर चले जाएंगे। और जो ये इसमें ये फ्रेगमेंट्स दिखाए हैं, तो ये एक तरीके से डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जिनको डीएनए बैंड नाम वो दिया गया है। तो ये जो टेक्निक है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं कि जो सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज। अब कोई भी चीज़ अगर आपको देखनी है तो उसे विजुलाइज करने के लिए अगर आप उसे कलर करना चाहेंगे तो कलर करने को कहते हैं हम स्टेन करना, ठीक है। तो अगर हम उसे विजुलाइज करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि वो बहुत आसानी से दिख जाए, तो हम उसे क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। और स्टेन करने के लिए हम जो स्टेन के लिए जो हम कंपाउंड लेते हैं उसे हम बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। लेकिन इसके साथ साथ हमें साथ में यूज़ करनी पड़ेंगी यूवी रेडिएशन। क्यों, ताकि यूवी रेडिएशंस यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशंस अगर होंगी तो इथिडियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में हम इसको आराम से देख सकते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। बिना स्टेन किए और सिंपल लाइट में आप इसको डीएनए फ्रेगमेंट को नहीं देख सकते, इसलिए आपको इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो यूवी रेडिएशंस की और साथ में स्टेन के लिए इथिडियम ब्रोमाइड। तो इथिडियम ब्रोमाइड से आप स्टेन करेंगे और यूवी रेडिएशंस की हेल्प से आप उसे देखेंगे। आप सिंपल लाइट में उसको नहीं देख सकते हैं और बिना स्टेन करे भी आप नहीं देख सकते हैं। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज, जब आप इसको देखेंगे, स्टेन किया आपने, इथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से आपने उसे स्टेन कर लिया और यूवी रेडिएशन की हेल्प से आप उसे देख रहे हैं, तो आपको वो कैसे दिखेंगे, ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। तो यूवी लाइट है वो आपको कौन से कलर में इनको शो कराएगी, ऑरेंज कलर के बैंड्स यानी ऑरेंज कलर की लाइनें से आपको दिखाई देंगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। तो यू कैन सी डीएनए फ्रेगमेंट इन ऑरेंज कलर। उसके बाद जो डीएनए फ्रेगमेंट्स कट हुए थे अब वो ऑरेंज कलर के भी हो गए हैं, तो अब आपको क्या करना है, उन्हें अलग करना है। तो द सेपरेटिंग बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। आप उसे क्या कर रही हैं, अब उसको आप बिल्कुल अलग निकाल रही हैं। जैसे अभी तो ये कंटेनर था, उसके अंदर दोनों चीज़ें सेपरेट हुई हैं, अब आप उनको डीएनए जो भी डीएनए है उसे अब आप उसमें से बिल्कुल अलग कर लेंगे। तो उसमें से यानी जो मीडियम था उसमें से अब आप उसे अलग करेंगे, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं इल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इल्यूशन टर्म पूछ ली जाती है। तो द सेपरेशन बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल। अब आप उसने जो एग्रोस जेल लिया था उसमें से अब आप डीएनए को अलग निकाल रहे हैं, डीएनए पीसेस को आप अलग निकाल रहे हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन, तो जो जिस डीएनए को आपने इस तरीके से अलग किया है, जिन डीएनए फ्रेगमेंट को आपने इस वे से अलग किया है, उन्हें अब आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिंग मतलब बनाने के लिए। रिकम्बिनेंट डीएनए आप रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग देम विद
क्लोनिंग वेक्टर, जब आप इस डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर में ज्वाइन करा देंगे तो क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर क्या काम करता है, किसी भी चीज़ को ले जाने का काम करता है। तो जब आप किसी भी डीएनए को किसी वेक्टर में ज्वाइन करा देंगे तो अब ये वेक्टर उसे होस्ट तक ले जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हम अपने इस टॉपिक को इतना ही कवर करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब तक के सिलेबस को आप वीडियोस की हेल्प से इधर तक कवर कर सकते हैं। किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।